दोस्तों ये सैमसंग का S Pen है और आपने जब भी इसे देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि आप इसका यूज़ करके सिर्फ नोट्स ही लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसका यूज़ करके आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं और आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। S Pen दिखने में पेंसिल या पेन की तरह राउंड डिजाइन में नहीं आता है। इसमें आपको फ्लैट डिजाइन देखने को मिलती है। पेन के ऊपर की तरफ टिप दी गई है जिसमें आपको रोलिंग बॉल हेड देखने को मिलता है जो काफी सॉफ्ट होता है, जिसके कारण फोन की स्क्रीन पर स्क्रैचेस नहीं लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है जिसको प्रेस करके आप फोन में अलग अलग टास्क कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको एक बटन दिया गया है जिसको प्रेस करने पर S Pen फोन से बाहर आ जाता है। S Pen फोन से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है तो आप इसे काफी दूर से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप S Pen को बाहर निकालते हैं तो अपने आप फोन की स्क्रीन में एयर कमांड विंडो शो हो जाती है, जिसमें आप सभी यूजफुल एप्स देख सकते हैं जिनके साथ आप इस S Pen को यूज कर सकते हैं। एयर कमांड मेन्यू में नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें अगर आप व्हेन S Pen इज रिमूव्ड में क्रिएट नोट सेलेक्ट कर दें तो अगली बार जब आप S Pen को बाहर निकालेंगे तो अपने आप नया नोट बन जाएगा। जैसे ये एयर कमांड मेन्यू काफी ज्यादा स्पेस ले रही है तो आप सेटिंग्स में जाकर एयर कमांड के अंदर कॉम्पैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप एयर कमांड मेन्यू निकालेंगे तो काफी कॉम्पैक्ट सी आएगी और स्क्रीन का ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगी। यहाँ नीचे एयर कमांड मेन्यू में प्लस बटन पर टैप करके आप और एप्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से राइट ऑन कैलेंडर ऐप को ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद जब मैं एयर कमांड मेन्यू निकालूंगा तो मुझे यहाँ नीचे ये कैलेंडर ऐप शो हो जाएगी। अब अगर S Pen के साथ मैं इस कैलेंडर ऐप को ओपन करता हूँ तो मैं डायरेक्ट S Pen का यूज करके डेट्स पर नोट्स या इवेंट्स लिख सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेस काफी कम है तो मैं कैलेंडर को जूम भी कर सकता हूँ और जिस डेट पर मैं चाहूँ उस पर लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 तारीख को किसी का बर्थडे है तो मैं यहाँ बिना कोई दिक्कत के S Pen के थ्रू लिख सकता हूँ। लिखने के बाद आप कैलेंडर को फिर से जूम आउट कर सकते हैं और ऊपर दिए गए सेव बटन पर टैप करके आप इस कैलेंडर को सेव कर सकते हैं। अगर आप S Pen के साथ नया नोट बनाना चाहते हैं तो आप एयर कमांड मेन्यू में इस फर्स्ट ऑप्शन पर टैप करके नया नोट बना सकते हैं। पर नया नोट बनाने का एक कूल सा शॉर्टकट भी है। इसके लिए आपको S Pen के बटन को प्रेस करके पेन से स्क्रीन पर 2 बार टैप करना है। इसके बाद फोन में नोट ऐप ओपन हो जाएगी और आप S Pen को एक पेंसिल या पेन की तरह यूज करके नया नोट लिख पाएंगे। जब भी आप S Pen से कुछ लिखते हैं तो फोन के स्पीकर में से आपके लिखने के हिसाब से आवाज आती है, जिससे बिल्कुल ऐसा फील होता है कि आप एक्चुअल में पेपर पर पेन चला रहे हैं। नोट में आपको कुछ भी इरेज करना है तो आप डायरेक्ट S Pen के बटन को दबाकर इरेज कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको इरेजर मिलता है जिसे सिलेक्ट करके भी आप नोट को इरेज कर सकते हैं। अगर इरेजर में स्ट्रोक इरेजर सिलेक्ट होगा तो एक बार टैप करते ही पूरी लाइन इरेज हो जाएगी। पर अगर आप इसमें एरिया इरेजर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको मैनुअल इरेजर मिल जाएगा, जिसके आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं और फिर अपने हिसाब से नोट को इरेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डायग्राम बनाने हैं, जैसे मान लीजिए आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं या फिर ट्रायंगल, तो कुछ इस तरह से आपके हाथ से बनते हैं। पर अगर आप नीचे मेन्यू में से इस ऑप्शन को कर लें और फिर कोई डायग्राम बनाते हैं तो वो अपने आप अपनी परफेक्ट शेप में आ जाएगा। S Pen को अगर आप डिस्प्ले की तरफ पॉइंट करते हैं तो आपको डिस्प्ले पर एक पॉइंटर शो होता है, जिसे अगर आप किसी ऑप्शन पर लेके जाएं तो आपको उसकी डिटेल देखने को मिल जाती है। इसे एयर व्यू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नोट ऐप में आपको अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल और मार्कर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप पेंसिल को सिलेक्ट करके नोट लिखेंगे तो आपको बिल्कुल पेंसिल को चलाने जैसा फील आएगा। ऐसे अगर आप पेन सिलेक्ट करते हैं तो आपको पेन को चलाने जैसा फील आता है। इसके अलावा S Pen का मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगता है कि आप किसी भी टेक्स्ट फील्ड पर अपने हैंडराइटिंग से लिख सकते हैं और वो अपने आप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी सेंटेंस या टेक्स्ट पर स्ट्रैक थ्रू करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ये एरिया लिखने के लिए कम लगता है तो आपको कीबोर्ड आइकन पर टैप करना है, फिर इन 3 डॉट्स पर टैप करना है और यहाँ आपको हैंडराइटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप आराम से मैसेज लिख पाएंगे। मान लीजिए आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो भी आप सर्च बार में डायरेक्ट पेन से लिख सकते हैं। अब मैं आपको S Pen का सबसे कूल फीचर दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है, हम काफी जल्दी में होते हैं और अचानक से हमें कुछ लिखने की जरूरत पड़ जाती है। तो मान लीजिए आपको फोन लॉक है और अब अगर आप S Pen को बाहर निकालते हैं तो आपको लॉक स्क्रीन पर भी डायरेक्ट लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए आपको अचानक से किसी का नंबर लिखना है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं और S Pen को अंदर डालते ही ये नोट अपने आप सेव हो जाएगा, जिसे आप बाद में नोट्स के अंदर जाकर निकाल सकते हैं। अब अगर आप नंबर पर एयर व्यू करेंगे तो आपको डायरेक्ट कॉल मिलाने का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे ईमेल आईडी पर एयर व्यू से मेल कंपोज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडी फीचर है। S Pen की सेटिंग्स में आप मोर S Pen सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको S Pen अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा, जिसे अगर आप ऑन कर दें तो आप अपने S Pen के थ्रू फोन को अनलॉक कर सकते हैं। अब अगर मैं फोन को लॉक करके S Pen पर दिए गए बटन को प्रेस करूंगा तो मुझे एक बार फोन का पासकोड डालना पड़ेगा, जिससे इसका अनलॉक फीचर ऑन हो जाएगा। अब अगर मैं दोबारा फोन को लॉक करता हूँ
और एस पेन के बटन को प्रेस करता हूँ तो फ़ोन अपने आप अनलॉक हो जाएगा। ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है अगर आप फ़ोन में नोट बनाते बनाते बीच में छोड़कर फ़ोन को लॉक कर दें और इसे रख कर चले जाएं। अब अगर आप वापस आते हैं तो आपको पेन को उठाना है, बटन दबाना है और आप अपने काम को डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन में फ़ोटोज़ देख रहे हैं तो एस पेन के बटन को एक बार दबाकर आप नेक्स्ट फ़ोटो पर जा सकते हैं। इस बटन को 2 बार दबाकर आप प्रीवियस फ़ोटो पर जा सकते हैं। इसके अलावा एस पेन में आपको जेस्चर्स भी मिलते हैं। अब अगर मैं इस बटन को दबाकर स्वाइप अप करूं तो नीचे मेन्यू ओपन हो जाएगी। ऐसे बटन को दबाकर स्वाइप लेफ्ट और राइट करके आप फोटोज़ को आगे पीछे कर सकते हैं। ये जेस्चर्स हर एक ऐप में अलग तरह से काम करते हैं। जैसे म्यूजिक ऐप में एस पेन के बटन को प्रेस करके आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। बटन को होल्ड और स्वाइप अप करके आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे होल्ड और स्वाइप डाउन करके आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। बटन को दबाकर स्वाइप राइट और लेफ्ट करके आप म्यूजिक को चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि एस पेन ब्लूटूथ के थ्रू आपके फ़ोन से कनेक्ट होता है तो आप दूर बैठे बैठे भी इसे यूज़ कर सकते हैं और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। एस पेन के बटन को कुछ सेकंड्स तक प्रेस करके आप कैमरा ऐप ओपन कर सकते हैं। 2 बार इस बटन को दबाकर आप कैमरा स्विच कर सकते हैं। कैमरा ऐप में इस बटन को प्रेस करके आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरा ऐप में आप बटन को दबाकर एस पेन को क्लॉकवाइज घुमाकर जूम कर सकते हैं। ऐसे बटन को दबाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप जूम आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब थे एस पेन के कुछ कूल फीचर्स। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।